इस वक्त पाकिस्तान में एक बार फिर सियासत और अगर हम उसको कहें रियासत और सहाफ़त आमने सामने तो ये भी गलत नहीं होगा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से हुकूमत की जानिब से एक कानून लाया जा रहा है, इसकी कोशिशें जारी हैं। इस पर न सिर्फ सहाफ़ी तंजीमें जो हैं अभी तक सरापा एहतजाज है, बल्कि पार्लियामान में मौजूद हिज़्ब मुखालिफ की जो जमातें हैं वो भी इस बिल के आने से कबल ही इसकी मुखालफत कर रही हैं। और ये भी है कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उन्होंने भी इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और इस बिल को आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने के मुतरादिफ करार दिया है। अब हुकूमत की तरफ से अभी तक इस बिल का मुसव्वदा भी सामने नहीं आया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के हुकाम का कहना यह है कि बिल जो है वो उस पर स्टेकहोल्डर से मुशावरत होगी और इस पर बाकायदा डिस्कशन होगी। ये ऑर्डिनेंस भी नहीं होगा, ये बिल होगा। तो अब इस पर बात करते हैं कि इसका मुसव्वदा कब तक आ जाएगा सामने और ये बेसिकली बिल है क्या, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या होगी, इससे फ़ायदा किसका होगा और अगर नुकसान होना है तो वो क्या सहाफ़ियों का होगा। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब, गुड मॉर्निंग। ये बताएं कि कल आपका इंटरव्यू देखा, बड़ा वैसे था, इंटरेस्टिंग था। आपका और मालिक साहब की बड़ी मज़ेदार डिबेट्स चल रही थी, बीच में पंजाबी के जो थे वो भी चल रहे थे। लेकिन ये बताएं कि ये बिल होगा क्या, मतलब इस बिल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके मुताबिक होनी चाहिए थी ताकि पाकिस्तान में मीडिया को रेगुलेट अच्छे तरीके से किया जा सके। बुनियादी तौर के ऊपर दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर रेगुलेशंस जो हैं वो चाहते हैं हम कि होनी चाहिए। उनमें पहला मामला ये है कि जो फेक न्यूज़ है उसके ऊपर इस वक्त जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए है, उसको हम बढ़ा के 10 करोड़ रुपए और इंडिविजुअल के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए 25 करोड़ रुपए करना चाहते हैं। दूसरा मामला ये है कि ज़्यादातर हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं, हम चाहते हैं जिस तरह से हम टीवी का एक सिस्टम है जहाँ पे जो ये चूँकि एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जहाँ पे शफाफ है मामला और अकाउंट सबके सामने हैं, बाकी मीडिया हाउसेस के इस तरह से नहीं है। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने तो अपनी आमदन और जो अखराजात हैं उसकी तफसील तक जमा नहीं कराई है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा मामला हो कि जिसमें जो मीडिया हाउसेस हैं वो उनमें शफाफियत आए, उनके जो वर्कर्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इन्फोर्स हो सकें और उसके मुताबिक एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया जा सके रेगुलेटरी जहां पे मीडिया वर्कर्स की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको जहां इन्फोर्स नहीं किया जा रहा उनके पास एक लीगल रेमेडी अवेलेबल हो कि वो ये कर सकें। सही, तो यानी कि ये दो मेजर चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा आप एक तीसरी चीज़ भी आपने मेंशन की थी, वो ये थी कि इस वक्त मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ चूँकि बनी हुई हैं तो वो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ जो हैं उनको कन्वर्ज करके एक अथॉरिटी बना दी जाए। क्या ये भी इसका एक बुनियादी मकसद है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये भी बुनियादी मकसद है। माज़रत मेरी वो लैपटॉप ही जो है वो गिर गया। असल में देख जी अभी हम फवाद साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना, ये हो जाता है। हाँ। बिल्कुल, इस पे हम मजीद भी बात करेंगे कि जो फ़ायदा है वैसे तो इनके मुताबिक यही अब लग रहा है कि जो मीडिया वर्कर्स हैं उनके लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी नौकरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेसिकली इस किस्म का कवानीन और दूसरा फेक न्यूज़ वाला जो फिनोमेना सारी दुनिया में इस वक्त एक ख़तरनाक सूरत हाल है। और अभी जो हमने देखा ख़ास तौर पर इंडिया की जो सूरत हाल थी कि इंडियन मीडिया ने किस तरीके से झूठी खबरें फैलाकर अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, तो हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे इस तरह के मामला हो सकते हैं। जी फवाद साहब। हाँ, तो देखिए इसमें ये बुनियादी नुक्ता जो है वो ये है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम ये राइट दे सकें कि वो जो इनका मामला है उसको वो इसको वो रेगुलेट कर सकें। अब उसमें जो बुनियादी दो मसले इस वक्त हमने जो किया, जिस तरह से आपने अपने शुभ इंटरव्यू में कहा कि ऑर्डिनेंस या बिल अवेलेबल नहीं है, वो बिल इसलिए अवेलेबल नहीं है कि हमने ये कहा था कि पहले हम फ्रेमवर्क देते हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, वो फ्रेमवर्क डिस्कस कर लें और उसके मुताबिक फिर बिल जो है वो ड्राफ्ट किया जाए। हमने ये 20 नुकाती फ्रेमवर्क जो कल अवैस मैंने आपको भी भेजा था, वो हमने पूरा बना के सारे मीडिया जो के लोग हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। हमने कहा आप अपनी इसके ऊपर जो राय है वो दे दें। अब वो जो अभी तक जो हमें उसका फीडबैक जो है कई जगहों से आए हैं, कई जगहों से नहीं आए हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो एक ऐसी कम्प्रिहेंसिव होगी कि जिसमें आम सहाफ़ी का फ़ायदा हो, जिसमें ज़्यादा क्वालिटी का जो है वो इम्प्रूवमेंट आ सके और फेक न्यूज़ जो है उसके ख़िलाफ़ हम इक़दाम ले सकें।
तो दुनिया में अगर हम पूछें, ज़ाहिर है आप लोगों ने ये फ्रेमवर्क दिया है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ममालिक को स्टडी किया होगा। इंग्लैंड में ऑफकॉम है, उसके बहुत एक ज़बरदस्त किस्म के जुर्माने हैं। इवन पाकिस्तानी चैनल्स भी जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे को सू कर लेते हैं, और ऐसा हुआ है माजी में 1-1 करोड़ लाख पाउंड के जुर्माने उनको वहाँ हो जाते हैं। तो ये फेक न्यूज़ का तयन वो बॉडीज़ किस तरह से करती हैं, और हम यहाँ पे कैसे कहेंगे कि ये ओपिनियन नहीं है और ये फेक न्यूज़ है? जो आपने फवाद चौधरी साहब के बारे में ये बात की है, तो ये ओपिनियन नहीं था आपका, ये आप उनके बारे में फेक न्यूज़ फैला रहे थे, ये कैसे पता चलेगा? देखिए ना, ये तो टेस्ट हैं दुनिया में बड़े, अब इसके ऊपर तो लीगल टेस्ट जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त ये बात कही कि दुनिया का हमें देखना चाहिए कि फ्रेमवर्क क्या है। अब हमने ऑस्ट्रेलियन फ्रेमवर्क देखा है, हमने यूके का फ्रेमवर्क देखा है, हमने कुआलालंपुर को देखा है, इंडिया को देखा है, और उसके बाद हमने ये अथॉरिटी जो है, ये बुनियादी तौर के ऊपर हमने ऑस्ट्रेलियन और यूके का जो लॉ है उसको हमने इकट्ठा किया है, और उसके मुताबिक जो है हम ये नई लेजिस्लेशन जो है जो हमने प्रपोज की है। और इसका जो बुनियादी तौर के ऊपर कि फेक न्यूज़ क्या है और ये न्यूज़ जो है वर्दीनेस है या नहीं है, इसके ऊपर अब काफ़ी एलिबरेटेड टेस्ट जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं। और वही जाहिर है कि हमने देखे, असल प्रॉब्लम ये है शिफा जी, जिस पे फोकस ये होना चाहिए कि अथॉरिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसको गवर्नमेंट बाजू मरोड़ सके, और अगर मुझे किसी की शक्ल पसंद नहीं है तो मैं उसको उसके मुताबिक उससे जो है वो नुक्ता है जिस पे बुनियादी बात होनी चाहिए। ये कहना कि कोई रेगुलेशन ही नहीं होनी चाहिए, ये कहना कि कोई लॉ ही नहीं होना चाहिए, और जनाब जो हम बात कर रहे हैं उसको किसकी जरूरत है कि वो आके चैलेंज करे, ये नामुनासिब हो गई है। तो आप ये बात करें कि ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको गवर्नमेंट मिसयूज ना कर सके, उसके लिए मैकेनिज्म क्रिएट करने की जरूरत है। हमने ये कहा है कि जो कंप्लेंट अथॉरिटी है और जो मीडिया ट्राइब्यूनल्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स हम हुकूमत ना करें, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं जिसमें मीडिया के लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो, जिसमें हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन हो, और वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मिल के लोगों की तैनाती करेगी। अब अगर इससे ज्यादा कोई और बेहतर आ सकते हैं तो मैं मीडिया वालों को कह रहा हूँ कि आप हमें वो बता दें, उससे और हम उसको इंश्योर करते हैं कि ना हो। अथॉरिटी का मिसयूज रोकने के लिए जो चीजें हैं उस पे बात होनी चाहिए। ये कहना कि रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। सही है, रेगुलेशन तो होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ की तरफ आना चाहूँगा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे फेक न्यूज़ को डिफाइन कैसे किया जाएगा और उस की अथॉरिटी कितनी होगी कि फेक न्यूज़ के ऊपर सज़ा दी जा सके। अब मिसाल के तौर पर किसी इदारे ने कोई गलत खबर दे दी तो उसको आप फेक न्यूज़ कहेंगे, या फॉर एग्जाम्पल मतलब अगर हम ये कहना या प्रूव ना कर सके, अगर कोई इंडिविजुअल कहता है या अगर कोई वजीर कहता है, या फॉर एग्जाम्पल चले हम किसी और की बात नहीं करते, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि जी एक इदारा है सहाफ़त का जो कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रहा है, तो अब वो जब तक बात साबित नहीं हो जाएगी तो क्या उसको भी फेक न्यूज़ ही कहा जाएगा? या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि जी इमरान खान साहब ने कहा था 35 पंचर, तो वो साबित नहीं हो सकी बात, तो क्या वो भी फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आएगी? और क्या उनको भी बुलाया जा सकेगा इस अथॉरिटी की तरफ से कि जी आप आएँ और बताएं आपने ये क्या फेक न्यूज़ फैलाई है? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि जब लॉ बनता है तो फिर तो वो सबके लिए बराबर होता है, और ऑब्वियसली किसी के ऊपर भी ये बात जो है वो लाई जा सकती है। लेकिन जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि ये हर चीज़ के टेस्ट हैं, और आपने देखना ये है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं क्या उनको फेक न्यूज़ कहा जा सकता है, या किसी कॉन्टेक्स्ट के बगैर उनको जो है वो ट्रीट किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। फेक न्यूज़ की ज़्यादा बड़ी मिसाल मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि मसलन 3-4 हफ्ते पहले एक टीवी ने क्या किया कि एक खातून को, जिस वक्त ये हमारी अफगानिस्तान की और ये मामला बिल्कुल पीक के ऊपर था, उन्होंने एक खातून को बुलाया और कहा कि ये पीटीआई की तर्जुमान है, और उन खातून ने आके ये कहा कि जी हमारी तालिबान से बात हो गई है, जो ही काबुल में हुकूमत सेट होगी हम जाके कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे। और उसके बाद इंडियन मीडिया का सारी हेडलाइन अगले दिनों की जो थी बिल्कुल सही है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है फेक न्यूज़ की और किस तरह से जो है वो किया जाता है। सो ये कहना कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स को आप फेक न्यूज़ कंसिडर कर लें, या एक जो फैक्ट है जिसके ऊपर मसलन ये कोरोना की वबा है, हाँ। उसके ऊपर कई लोगों की थ्योरियां हैं कि वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल। अब ये डिबेट्स हैं, इनको फेक न्यूज़ नहीं कह सकते। लेकिन इसके अंदर फिर फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि इतने हजार लोग जो हैं वो कोरोना वैक्सीन लगवाने से मर गए हैं, ये फेक न्यूज़ है, नंबर आ गया है, बिल्कुल सही है कि कहां मर गए। जी हां, तो ये टेस्ट हैं दुनिया में जो कि अप्लाई होते हैं। इट्स नॉट लाइक
हर चीज ही फेक न्यूज है। सही बिल्कुल